अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं हूँ मिस तस्नीम और आज का हमारा सबक है आमना और नीली मछली। आमना और नीली मछली पढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो हमने पहले लेसन पढ़ा था आपको उसकी अच्छी तरह से समझ आ गई? उसमें क्या बताया था, बता सकता है कोई? जी, हज़रत अबू बकर के बारे में कि बुढ़िया उनके साथ कितनी ज़्यादती करती रही, लेकिन आप उनके साथ फिर भी कितना अच्छा रवैया रखा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आमना और नीली मछली। इसकी रीडिंग करने से पहले हम ख़ास अल्फाज को दोहराएंगे ताकि आपको सबक पढ़ते हुए इन अल्फाज को अटकना ना पड़े, इन अल्फाज से या मुश्किल ना पेश आए। पहला लफ्ज़ क्या है? गदला। गाफ दाल लाम अलिफ ला, क्या बना? गदला। आलूदा, आलूदा। रेला, रेला। आंसू, आंसू। मौसीकी, मौसीकी। शफ़ाफ, शफ़ाफ। खूबसूरत, खूबसूरत। पहाड़ों, पहाड़ों। नज़में, नज़में। झील, फैक्ट्री, फैक्ट्री। मुश्किल अल्फाज को समझने के बाद अब हम लेसन की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन करेंगे। अजीज़ तलबा तालिबात, अब आप मेरे साथ इसकी रीडिंग करेंगे। इस्लामाबाद के करीब एक छोटा सा गांव था जो खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ था, यानी उसके चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ थे। इस गांव में बहुत कम लोग रहते थे, यानी इस गांव में बहुत कम आबादी थी। गांव में एक बहुत खूबसूरत झील भी थी जिसका पानी ठंडा और इतना शफाफ था कि पानी की सतह से मछलियां तैरती नज़र आती थीं, यानी नहायत ही साफ पानी था। झील में नीली नाम की एक मछली अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। नीली को गाना गाने और नज़में सुनने का बहुत शौक़ था। एक रोज़ जब वो खाना ढूंढने घर से बाहर निकली तो इसे मौसीकी की आवाज़ आई। नीली ने आवाज़ की सिमत में तैरना शुरू किया। झील की सतह के नज़दीक नीली को आमना नज़र आई जो नज़म पढ़ रही थी और मछलियों को दाना डाल रही थी। आमना झील के पास ही अपने वालिदैन के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। जब आमना ने नीली मछली को देखा तो इसे वो बहुत अच्छी लगी। इसके बाद जब भी आमना झील की सैर को आती तो नीली को दाना ज़रूर डालती। एक दिन नीली मज़े से पानी में तैर रही थी कि इसे पानी थोड़ा गदला मालूम हुआ, यानी थोड़ा गदला, थोड़ा गंदा मालूम हुआ, मैला मालूम हुआ। इसे पानी से तेल की बू भी आने लगी। नीली परेशानी के आलम में घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके छोटे बहन भाई बीमार पड़े हैं, इन्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही है। नीली घबराकर झील की सतह तक आई। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, नीली जो है वो एक मछली है। नीली घबराकर झील की सतह तक आई तो इसे अपनी पुरानी सहेली सुनहरी मछली नज़र आई। सुनहरी भी बहुत बीमार लग रही थी। नीली ने जब इसका हाल पूछा तो सुनहरी ने कहा, कल से मेरे घर के करीब मौजूद पानी कुछ अजीब सा है और मुझे सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। नीली ने घबराकर कहा, ये अचानक क्या हुआ है? सुनहरी ने जवाब दिया, झील के पास ही एक नई फैक्ट्री बनी है। इस फैक्ट्री का मालिक सारा गंदा और जहरीला पानी हमारी झील में फेंक रहा है, जिससे हमारी झील आलूदा हो रही है। नीली परेशान होकर बोली, अगर इसी तरह गंदा और जहरीला पानी झील में आता रहा तो सब मछलियां मर जाएंगी। अभी सुनहरी और नीली ये बात कर रही थी कि इनको थोड़ी दूर एक पाइप नज़र आया। इससे पहले कि वो अपनी जान बचाकर भागते, गंदे पानी का एक रेला आया जो सुनहरी और नीली को बहा कर ले गया, यानी पानी के रेले में वो दोनों बहती हुई चली गईं। उस दिन आमना जब अपने घर से बाहर निकली तो उसको झील पहले से मुख्तलिफ नज़र आई। झील से बहुत बदबू आ रही थी और पानी भी बहुत गंदा था। झील के पास पहुंचकर आमना को कुछ मरी हुई मछलियां नज़र आईं। उन्हीं मछलियों में नीली भी थी। गम से आमना की आंखों में आंसू आ गए और इसने फैक्ट्री के मालिक से बात करने का फैसला किया। जब आमना ने फैक्ट्री के मालिक को सारे मसले से आगाह किया, यानी सारे मसले के बारे में बताया, तो उन्होंने उसे तसल्ली दी।
थोड़ा सा गंदा पानी झील की खूबसूरती ख़राब नहीं करेगा। अब फैक्ट्री का मालिक जो है वो उसको तसल्ली दे रहा है आमना को कि थोड़ा सा पानी अगर झील के पानी में शामिल हो जाएगा तो वो उसकी खूबसूरती ख़राब नहीं करेगा, जबकि थोड़ा सा भी कोई चीज़ हम तिनका भी डाल दें उसमें तो हमें वो साफ़ शफाफ पानी में बुरा महसूस होता है। इसी तरह आमना ने फैक्ट्री के मालिक को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फैक्ट्री के मालिक सुनने के लिए तैयार ही ना थे। आमना के जहन में एक मंसूबा आया और इसने फैक्ट्री का गंदा पानी एक बाल्टी में डाला और फैक्ट्री के मालिक के दफ्तर के फर्श पर गिरा दिया। सेठ साहब जब पानी की बदबू से घबराकर दफ्तर से बाहर निकले तो आमना ने बड़े एहतराम से पूछा, अगर आप थोड़े से गंदे पानी की बदबू बर्दाश्त नहीं कर सके तो मछलियाँ कैसे बर्दाश्त करती होंगी? फैक्ट्री के मालिक खामोश हो गए और उन्होंने गंदे पानी को ठिकाने लगाने का मुनासिब इंतज़ाम किया। इस तरह बाकी मछलियाँ आलूदगी से बच गईं। अल्फाज मानी। गदला का क्या मतलब होता है? मैला। कहते हैं ना, ये पानी जब हमें शफाफ साफ नज़र नहीं आता हम कहते हैं ये मैला है, गदला है। आलूदा का मतलब भी गंदा होता है। रेला का मतलब होता है सैलाब। एकदम से जब पानी का बहाव आता है तो हम कहते हैं एक रेला गुजर गया, यानी सैलाब आ गया। मौसीकी गीत, शफाफ, नहायत ही साफ। अल्फाज मानी समझने के बाद अब हम इसकी मश्की सवालात की तरफ आते हैं। आमना और नीली मछली सबक का लेसन है, हम अब उसके मश्की सवालात करेंगे। सबसे पहले सवाल इसमें है जोड़ तोड़ का। जोड़ तोड़ करने से पता है आपकी इमला बहुत अच्छी हो जाएगी। शीन फेलिफा शफा, फेलिफा और फेसाकिन फाफ, लेकिन जब हम इसको मिला के लिखेंगे शीन फेलिफा फेसाकिन शफाफ, इसमें फिर दूसरा अलिफ नहीं आएगा। मीम व मो प्लस इसमें करेंगे सीन छोटी सी प्लस काफ छोटी की, क्या बन जाएगा? मौसीकी। ये जो छोटी ये आ रहा है इसकी ये दो नुक्ते आएंगे ये के। गदला, इसी तरह है आलूदा, रेला। तो अजीज बच्चों, इसके बाद सवाल नंबर 2 है जो कि है अल्फाज मानी, वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। सवाल नंबर 3 पे आ जाएं। 3 पे वो पूछ रहे हैं आपसे कि मुद्दजा सेल जुमलों में अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करें। इसमें उन्होंने जंबल दिए हुए हैं लफ्ज, एक जुमला जैसे लिखते हैं उसके लफ्जों को आगे पीछे किया हुआ है, आपने तरतीब से लिखना है। जैसे कि आवाज की सिमत में नीली ने शुरू किया तैरना, आप लिखेंगे आवाज की सिमत में नीली ने तैरना शुरू किया। इससे आ रही है भी बदबू, इससे भी बदबू आ रही है। और यूं बाकी आलूदगी मछलियां से बच गईं। आप इसको तरतीब देंगे तो कैसे होगा? और यूं बाकी मछलियां आलूदगी से बच गईं। नेक्स्ट है जी आया मंसूबा आमना के ज़हन में, आप इसको तरतीब देंगे आमना के ज़हन में मंसूबा। जी तलबा, सवाल नंबर 4 जुमले बनाए। शफाफ, मौसीकी, रेला, आलूदा और परेशानी, ये आपका होमवर्क है, आपने रफ रजिस्टर पर यह काम करना है। सवाल नंबर 5 पे आ जाता है दिए गए सवालात के जवाब दें। देखिए, जब आप सबक को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो उसके जवाब ढूंढना मुश्किल नहीं। अब झील कैसी थी, कौन बताएगा? जी, झील बहुत खूबसूरत थी। इसका जवाब क्या है? झील बहुत खूबसूरत थी। नेक्स्ट है नीली को कौन दाना डालती थी? आपको पता है ना नीली को दाना कौन डालती थी? नीली को आमना दाना डालती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झील में आलूदगी क्यों फैल रही थी? क्यों फैल रही थी आलूदगी? फैक्ट्री के गंदे पानी की वजह से झील में आलूदगी फैल रही थी। नेक्स्ट है फैक्ट्री के मालिक ने आमना से क्या कहा? फैक्ट्री के मालिक ने कहा थोड़ा सा पानी झील की खूबसूरती खराब नहीं करेगा, यानी थोड़ा सा गंदा पानी झील की खूबसूरती खराब नहीं करेगा। अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। इसमें आपके हैं जी मुज़क्कर और मुअन्नस, आपने इनको मैच करना है। जैसा कि मैंने बोर्ड तैयार किया हुआ है, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुर्गा को आप किसके साथ मिलाएंगे? डेफिनेटली मुर्गी के साथ। इसी तरह मेंढक को आप मिलाएंगे मेंढकी के साथ। बिल्ला कहाँ आएगा? बिल्ली की तरफ। बकरा बकरी, बतखा बत्तख। अजीज तलबा व तालिबात, इसके साथ ही हमारा आज का सबक खत्म होता है। आपको मैंने होमवर्क दिया है, आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सवेरे उठना नज़म। इसके साथ ही आज का सबक खत्म होता है। अल्लाह हाफिज़।